नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की तासिका की ओर आगे बढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने जो देखा था इसका पुनराध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है, तभी हम आगे जो पढ़ा रहे हैं वह आपकी समझ में आएगा। तो बच्चों थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं कि हमने पिछली तासिका में क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने कक्षा 6 के लिए वसंत भाग 1 में संकलित वन के मार्ग में यह सवैया देखे थे जो तुलसीदास द्वारा रचित है। सबसे पहले हमने यह देखा था कि कविता का सार क्या है। कविता का सार देखते समय अर्थात यह जो सवैया है वन के मार्ग में, इन सवैयों का पूरा हमने सार देखा था कि इन सवैयों के माध्यम से तुलसीदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो यह जो प्रस्तुत सवैये थे, यह प्रस्तुत सवैये कवितावली के अयोध्या कांड से अवतरित है। कवितावली तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। सीता राम के साथ वन गमन के लिए अपने महल से निकली थी। कुछ दूर चलते ही सीता काफी थक जाती है। सीता के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। सीता के ओठ जो हैं वह भी थकान के कारण सूख गए थे। वह अपने पति राम से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाई जाएगी। सीता की यह दशा देखकर रामचंद्र जी की आंखें आश्रुपूरित हो जाती हैं। अर्थात सीता की यह जो दशा है या अवस्था है, यह देखकर राम जी जो है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पेड़ के नीचे आराम करने की इच्छा के कारण सीता ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण पीने के लिए जल लेने गए हैं, अतः हम लोगों को वृक्ष की छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहिए। दोनों पेड़ की छाया में बैठ गए। तब सीता ने रामचंद्र जी के पसीने को पोंछा और पैरों में लगे जो कांटे हैं उन कांटों को निकालती रही। सीता के इस प्रेम को देखकर रामचंद्र जी भी प्रेमासक्त हो गए थे। उन्होंने भी सीता की थकान को देखकर बहुत देर तक सीता के पैरों से कंटक निकालने का अभिनय करते रहे। राम और सीता दोनों ही परस्पर प्रेम में अनुरक्त रहे। यह हमने इन सवैयों का सार देखा था पिछली तासिका में। पिछली तासिका में हमने इस सार के साथ ही कुछ काव्यांश देखे थे जिनके मैंने स्पष्टीकरण आपको बताए थे। पुनः एक बार मैं वह काव्यांश दोहराती हूँ और उनका स्पष्टीकरण भी बताती हूँ। तो बच्चों आप सबको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में उस पंक्ति पर उंगली रखकर ध्यान देना है। काव्यांश। पूरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वे, झलकी भरी बालकनी जल की, पोट सुखी गए मधुराधर वे, फिरी बुझती है चलनो कब केतिक, पर्णकुटी करी हो कितवे, तीय की लखी आतुरता पिय की अखियां, अति चारु चली जलचवे। यही जो सवैये हैं मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए। पूरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में
डग द्वे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पूट सुखी गए मधुराधर पे, फेरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कितवे, तियकी लखी आतुरता पियकी अखियां, अति चारु चली जलचवे। यह जो सवैये हैं इनमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वह इस प्रकार से हैं। मैं उनका पठन करती हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रथम, पूर्य नगर अर्थात किला। दूसरा है निकसी अर्थात निकली। तीसरा धरी अर्थात धारण करके। चौथा धीर अर्थात धैर्य या धीरज। पांचवा मग अर्थात मार्ग या रास्ता। छठा डग अर्थात कदम। सातवां द्वे अर्थात दो। आठवां झलकी अर्थात दिखाई दी। नौवां माल अर्थात मस्तक या माथा। 10वां कणी अर्थात कण। 11 पुट अर्थात ओष्ठ या ओंठ। 12 सुखी गए अर्थात सूख गए। 13 फिरी अर्थात फिर। 14 बुझती अर्थात पूछना। 15 केतिक अर्थात कितना। 16 पर्णकुटी अर्थात पत्तों से बनाई जाने वाली कुटी। 17 कित अर्थात कहां। 18 तीय अर्थात उनकी पत्नी। 19 लखी अर्थात देखकर। 20 आतुरता अर्थात व्याकुलता, बेचैनी। 21 पिय अर्थात पति। 22 चारु अर्थात सुंदर। 23 जल च्वे अर्थात पानी छूना। यही सारे कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। यह सारे शब्दार्थ ब्रज भाषा में आए हुए हैं, आपके लिए यह सारे शब्दार्थ नए हैं, इसलिए पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं। आप ध्यान से सुनिए उनको और उनके अर्थ समझने की कोशिश कीजिए या प्रयास कीजिए। कठिन शब्दार्थ, प्रथम पूर्य नगर अर्थात किला। दूसरा है निकसी अर्थात निकली। तीसरा धरी अर्थात धारण करके। चौथा धीर अर्थात धैर्य, धीरज। 5वां मग अर्थात मार्ग, रास्ता। 6ठा डग अर्थात कदम। 7वां द्वे अर्थात दो। 8वां झलकी अर्थात दिखाई दी। 9वां माल अर्थात मस्तक, माथा। 10 कणी अर्थात कण। 11 पुट अर्थात ओष्ठ या होंठ। 12 सूखी गए अर्थात सूख गए। 13 फिरी अर्थात फिर। 14 बुझती अर्थात पूछना। 15 केतिक
अर्थात कितना। 16 पर्णकुटी अर्थात पत्तों से बनाई जाने वाली कुटी। 17 कित अर्थात कहाँ। 18 तीय अर्थात उनकी पत्नी। 19 लखी अर्थात देखकर। 20 आतुरता अर्थात व्याकुलता, बेचैनी। 21 पिय अर्थात पति। 22 चारु अर्थात सुंदर। 23 जल च्वे अर्थात पानी छूना। तो यह थे इन सवैयों में आए हुए कठिन शब्दार्थ। अब हम इन सवैयों का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण देखने से पहले हम इन सवैयों का संदर्भ किस प्रकार से आता है यह देखेंगे। संदर्भ इस प्रकार से आएगा कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के वन की मार्ग से अवतरित है। यह सवैया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, कवितावली से लिया गया है। प्रस्तुत संदर्भ जो है वह हम पुनः एक बार दोहराती हूँ, बच्चों ध्यान से सुनिए। संदर्भ इस प्रकार से आएगा कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के वन की मार्ग से अवतरित है। यह सवैया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। अब इन सवैयों में कौन सा प्रसंग आया या किस प्रसंग का वर्णन किया गया है यह जानना काफी जरूरी है। तो हम देखते हैं कि प्रसंग किस प्रकार से है। प्रसंग इस सवैये में दशरथ द्वारा दिए गए कैकेयी के वरदान के अनुसार राम ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया है। राम के साथ सीता तथा लक्ष्मण भी हैं। तीनों ने राजसी वस्त्र उतारकर साधु वेश धारण कर लिया है। राम सीता के वनगमन का दर्शन इस सवैयों में किया गया है। सीता वन के मार्ग में कठिनाइयों से व्यथित होकर पति राम से पूछती है। तो बच्चों देखिए, यह जो प्रसंग है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। इस सवैये में दशरथ द्वारा दिए गए कैकेयी के वरदान के अनुसार राम ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया है। राम के साथ सीता तथा लक्ष्मण भी हैं। तीनों ने राजसी वस्त्र उतारकर साधु वेश धारण कर लिया है। राम सीता के वनगमन का दर्शन इस सवैये में किया गया है। सीता वन के मार्ग की कठिनाइयों से व्यथित होकर पति राम से पूछती है। व्याख्या जो है वह इस प्रकार से आती है, अर्थात इन सवैयों का स्पष्टीकरण। राम अयोध्या नगर से अपनी पत्नी सीता के साथ वन की ओर चल दिए हैं। राम सीता दोनों बड़े धैर्य के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते वन की मार्ग की पर चल पड़े हैं। थकावट के कारण सीता के मस्तक पर श्रम की जल की बूंदें झलकने लगी हैं। उनके होंठ भी सूख गए हैं। वे अपने पति राम से पूछती हैं कि हमें भी वह अपने पति राम से पूछती है कि हमें अभी कितना दूर और चलना होगा। पर्णकुटी कहाँ है? सीता के प्रश्नों से अधीरता प्रकट होती है। पत्नी की यह अधीरता देखकर राम की आंखें अश्रुपूरित हो गई हैं। राम जी भी पत्नी सीता की व्यथा के कारण स्वयं भी व्यथित हो गए हैं, अर्थात दुखी हो गए हैं। यहां तक हमने पिछली तासिका में देखा था और इसका विशेष भी हमने देखा था। यह जो सवैये हैं, इन सवैयों में जो विशेष है वह इस प्रकार से है कि कवि तुलसीदास जी ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। सवैया ब्रज भाषा में रचित है।
प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। वन मार्ग के कष्ट तथा सीता की जो व्याकुलता है, इनका सुंदर चित्रण यहां पर किया गया है इन सवैयों में। पिछली तासिका में हमने यहां तक देखा था। आज हम इस तासिका में इन सवैयों के आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आशा करती हूं आज की तासिका में भी आप लोग अपने साथ अपनी पाठ्यपुस्तक और पेंसिल लेकर बैठे होंगे। सर्वप्रथम यह जो आगे की सवैया हैं वह मैं पढ़ती हूं, जिसे आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में उंगली रखकर पढ़ना है और ध्यान देना है, ताकि यह जो कठिन ब्रज भाषा में आए हुए जो शब्द है वह आप आसानी से ग्रहण कर सको। काव्यांश। जल को गए लखनऊ है लकीरा परिखों पिय, छाह घरी कहवे ठाटे पोछी परे, माफ कीजिए, पोंछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाय पखारी हो भुभुरी डांठे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रमा जानी कई, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहल लखो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। बच्चों, ध्यान से अपनी पाठ्यपुस्तक में देखिए, उंगली रखकर उस पर ध्यान दीजिए। काव्यांश। जल को गए लखनऊ है लकीरा परिखों पिय, छाह घरिक भय ठाड़े पोछी पसेऊ बयारी करऊं, अरु पाय पखारी हो भुभुरी डाठे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रमा जानी कई, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहल लखो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। यह जो अभी मैंने काव्यांश पढ़े हैं, इन काव्यांशों में जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं वह अभी हम पढ़ेंगे। वह जो शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है कि प्रथम लखनऊ अर्थात लक्ष्मण, राम के छोटे भाई। दूसरा है लकीरा अर्थात लड़का। तीसरा है परिखो अर्थात प्रतीक्षा या इंतजार। चौथा है छाह अर्थात छाया। पांचवा घरिक अर्थात घड़ी भर। छठा है ठाड़े अर्थात खड़े होना। सातवां है पसेऊ अर्थात पसीना या श्रमजल। आठवां है बयार। आठवां है बयार। बयार अर्थात हवा या पवन। नौवां है पाई अर्थात पैर या चरण। अब देखिए बच्चों, यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए। और अगर इन कठिन शब्दों के अर्थ लिखना बाकी है तो वह लिख लीजिए अपनी पाठ्यपुस्तक में। प्रथम लखनऊ अर्थात लक्ष्मण, राम के छोटे भाई। दूसरे है लकीरा अर्थात लड़का। तीसरा है परिखो अर्थात प्रतीक्षा या इंतजार। चौथा है छाह अर्थात छाया। पांचवा है घरिक अर्थात घड़ी भर। छठा है ठाठे, माफ कीजिए, ठाड़े अर्थात खड़े होना। सातवां है पसेऊ अर्थात पसीना या श्रमजल। आठवां है बयार अर्थात हवा या पवन। नौवां है पाई अर्थात पैर या चरण।
10वां है पखारी हो अर्थात धोना। 11 है कंटक अर्थात कांटे। 12 है जानकी अर्थात सीता राम की पत्नी। 13 काढ़े अर्थात निकालना। 14 है नेह अर्थात स्नेह प्यार। 15 है लखों अर्थात देखकर। 16 है पुलकों अर्थात प्रसन्न होना या हर्षित होना। 17 है तनु अर्थात शरीर। 18 है बारी अर्थात अश्रु या आंखें। बच्चों पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए। 10 है पखारी हो अर्थात धोना। 11 है कंटक अर्थात कांटे। 12 है जानकी अर्थात सीता राम की पत्नी। 13 है काढ़े अर्थात निकालना। 14 है नेह अर्थात स्नेह या प्यार। 15 है लखों अर्थात देखकर। 16 है पुलकों अर्थात प्रसन्न होना या हर्षित होना। 17 है तनु अर्थात शरीर। 18 है बारी अर्थात अश्रुपूर्ण आंखें। माफ कीजिए, 18 है बारी अर्थात अश्रु या आंखें। अब यह जो सवय्ये हैं, इन सवय्यों के लिए जो प्रसंग है वह प्रसंग जो है पूर्ववत ही होगा। जैसे कि हमने पहले जो प्रसंग देखा है उसी प्रकार से यह प्रसंग आएगा पूर्ववत। पुनः एक बार मैं वह संदर्भ जो है वह आपको बताती हूँ। बच्चों देखिए, संदर्भ जो है वह कभी नहीं बदलेगा। संदर्भ प्रथम हमने सवय्यों को जो देखा था उसमें जो संदर्भ था वही संदर्भ यहाँ पर आएगा, अर्थात पूर्ववत ही आएगा। मैं पुनः एक बार सुनाती हूँ, आपको ध्यान से देखिए। संदर्भ प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के वन के मार्ग से अवतरित है। यह सवैया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। तो यही संदर्भ यहाँ भी आएगा। अब जो प्रसंग है वह प्रसंग अलग अलग आएंगे, क्योंकि पहले जो सवैया थे उनका उन सवैयों में जो प्रसंग था वह अलग था, और अब यह जो सवैया मैंने पढ़ी है इनमें जो प्रसंग है वह अलग आया हुआ है। मैं प्रसंग बताती हूँ कि इन सवैयों में क्या है। तो प्रसंग प्रस्तुत सवैयों में वन मार्ग पर राम सीता चले जा रहे हैं। सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने गए हैं। सीता उनकी प्रतीक्षा करना चाहती है। इस प्रतीक्षा के बहाने सीता के आशय का वर्णन कवि ने किया है। यही प्रसंग मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से गौर कीजिए। प्रसंग प्रस्तुत सवैये में वन मार्ग पर राम सीता चले जा रहे हैं। सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने गए हैं। सीता उनकी प्रतीक्षा करना चाहती है। इस प्रतीक्षा के बहाने सीता के आशय का वर्णन कवि ने किया है। देखिए बच्चों, इन सवैयों के लिए प्रसंग जो है वह पूर्ववत ही आएगा, और माफ कीजिए, इन सवैयों के लिए जो संदर्भ है वह संदर्भ पूर्ववत ही आएगा, और जो प्रसंग है वह अलग आएगा। जबकि इसमें प्रसंग यह आएगा कि सीता को प्यास लगने पर जब लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने गए हैं तो सीता उनकी प्रतीक्षा करना चाहती है, उनकी राह देखना चाहती है, और इस प्रतीक्षा के बहाने ही सीता का जो आशय है उस आशय का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है इस सवैयों के द्वारा। अब हम इस सवैयों का स्पष्टीकरण देखते हैं कि इन सवैयों के द्वारा हमें क्या कवि बताना चाहते हैं। प्रस्तुत जो सवैये हैं, इन प्रस्तुत सवैयों में सीता अपने पति राम से कहती है
कि अभी लक्ष्मण क्या कहाँ गए हैं, पानी लाने गए हैं। इन प्रस्तुत सवैयों में सीता अपने पति राम से क्या कहती हैं कि अभी लक्ष्मण कहाँ गए हैं, पानी लाने गए हैं। अतः उनके आने की हम लोग क्या करेंगे, प्रतीक्षा कर लेते हैं। अर्थात जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं तब तक हम क्या करेंगे, उनकी राह देखेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। ऐसे सीता अपने पति राम से कहती हैं। किसी वृक्ष की छाह में रुककर पसीना पोंछ ले। सीता आगे चलकर अपने पति राम से क्या कहती है कि किसी वृक्ष की छाह में हम रुकेंगे। वृक्ष अर्थात पेड़। तो सीता अपने पति राम से कहती है कि कोई बड़ा वृक्ष होगा या कोई पेड़ होगा तो उसकी छाह में हम रुकेंगे और रुककर हम क्या करेंगे कि पसीना पोंछ लेंगे, क्योंकि काफी दूर चलने के कारण, थकने के कारण, गर्मी के कारण उन्हें पसीना आ रहा है। और इसीलिए यह जो सीता है वह अपनी पति से अनुरोध करती है, अपने पति से वह कहती है, उसकी इच्छा व्यक्त करती है कि किसी वृक्ष की छाह में वह रुकना चाहती है और रुककर पसीना पोंछ लेना चाहते हैं। पैर गर्म धूल से जल रहे हैं। सीता आगे चलकर क्या कहती है अपने पति से कि उनके जो पैर हैं वह पैर गर्मी जो है, इस गर्मी के कारण उनके पैर जो है वह क्या हो चुके हैं, धूल से जल रहे हैं। जब जमीन गर्म होती है धूप के कारण और उसमें अगर हम पैर रखते हैं तो वह मिट्टी गर्म होती है और उसके कारण हमारे पैर जलने लगते हैं। यही बात सीता ने अपने पति राम से कहा कि पैर गर्म धूल से क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं, और इसीलिए अपने पैरों को धो ले, ताकि अगर पानी से हम हमारे पैरों को धो लेते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि पानी की ठंडा के कारण या ठंडे पानी के कारण हमारे जो पैर जल रहे हैं उनकी जलन कम हो सकती है। तो कवि कहते हैं कि राम अपनी पत्नी को थका हुआ समझकर बहुत देर तक उसके पैरों से कांटे निकालते रहते हैं। अब कवि आगे चलकर अर्थात तुलसीदास जी जो है वह कहते हैं कि राम को भी अपनी पत्नी की दशा देखकर काफी दुख होता है और अपनी पत्नी थकी हुई है यह समझकर वह क्या करते हैं कि उसके पैरों में जो कांटे चुभे हैं उन्हें निकालते रहते हैं। अर्थात जब तक कांटे निकालते रहेंगे राम तब तक सीता उस वृक्ष की छाह में बैठी रहेगी, वह आगे के सफर के लिए नहीं निकलेगी, और जब कांटे निकाल के पूर्ण होंगे तभी वह आगे का सफर करेंगे। तो अपनी पत्नी इस वृक्ष की छाह में बैठी रहे, इसीलिए श्री राम क्या करते हैं, बहुत देर तक उसके पैरों में जो कांटे हैं चुभे हुए उनको निकालते रहते हैं। सीता ने बड़े प्रेम से पति राम को निहारा। जब पति पत्नी के पैरों में चुभे हुए कांटे निकाल रहे हैं तो इस दृश्य को सीता क्या करती हैं, बड़े प्यार से निहारती रहती है। सीता ने क्या किया, जब उसके पति उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकाल रहे थे तो सीता ने बड़े प्रेम से पति राम को निहारा। सीता ने क्या किया, बड़े प्रेम से पति राम को निहारा और इससे उनका शरीर क्या हो गया, पुलकित हो गया और दोनों के नेत्रों में सुखपूर्ण अश्रु आ गए। यह सारा दृश्य देखने के बाद दोनों का शरीर क्या, उनका जो शरीर है श्री राम का वह पुलकित हो गया और इस घटना के बाद दोनों जो है अर्थात राम और सीता जो है उनकी आंखों में, नेत्रों में अर्थात उनकी आंखों में सुखपूर्ण अश्रु आ गए, अर्थात सुख के आंसू आ गए। यह जो काव्यांश है या यह जो सवैये हैं, इन सवैयों का जो विशेष है वह इस प्रकार से है कि कवि ने इन सवैयों में, कवि ने सवैया इस छंद का प्रयोग यहाँ पर किया है। ब्रज भाषा में सवैया की रचना की गई है। इन सवैयों की रचना किस भाषा में की गई है, ब्रज भाषा में की गई है। कवि ने वन मार्ग में या वन मार्ग के कष्टों का सुंदर वर्णन इन सवैयों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। राम और सीता के प्रेम पूर्ण क्षणों की अद्भुत जो छटा है वह दर्शनीय है। यह सबसे बड़ा विशेष यहाँ पर इन सवैयों के द्वारा प्रस्तुत होता है। मैं पुनः एक बार यह सारे विशेष आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों।
प्रथम विशेष यह है कि कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। दूसरा विशेष यह है कि ब्रज भाषा में सवैया की रचना की गई है। तीसरा विशेष यह है कि कवि ने वन मार्ग के कष्टों का सुंदर वर्णन किया है। चौथा विशेष यह है कि राम और सीता के प्रेम पूर्ण क्षणों की अद्भुत छटा जो है वह दर्शनीय है। तो हमारे आज के इस पाठ में हमने वन के मार्ग में इसमें यह देखा कि यह जो प्रस्तुत सवैये हैं वह कवितावली के अयोध्या कांड से अवतरित है। इस कवितावली के जो रचयिता है वह तुलसीदास जी हैं और इन सवैयों के आधार पर राम, सीता और लक्ष्मण जब वनागमन के लिए चले जाते हैं तब उन्हें कौन कौन से कष्ट आते हैं, इनका सुंदर वर्णन हमने इन सवैयों के द्वारा देखा है। और इसके साथ ही हमने यह भी देखा है कि राम और सीता के प्रेमपूर्ण क्षणों की अद्भुत छटा जो दर्शनीय है यह हमने देखी है। तो आज का यह जो पाठ है वन के मार्ग में वह यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।